आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सरकार द्वारा गरीब और कुपोषित बच्चों को उचित पोषण आहार समय पर मिल सके, इसके लिए गांव-गांव आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां बच्चों के लिए उचित पोषण आहार की व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, समूहों के ठेकेदार और मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों द्वारा खुद की व्यवस्था सुदृढ़ करने का जरिया बना लिया है। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 6 दिन अलग अलग भोजन और नाश्ता देने का प्रावधान है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही संचालित है। साल भर से केंद्र बंद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर में रह रही हैं, महीने में 1 या 2 दिन जाकर केंद्र खोलती हैं, लेकिन केंद्र बंद होने के बाद भी कागजों में नाश्ता और खाना बराबर बांटा जा रहा है और खाना नाश्ता बांटने वाले समूहों के भुगतान का सिलसिला भी लगातार जारी है। आंकड़ों में पोषण आहार से कुपोषण लगातार भगाया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि अधिकारी ग्रामीण अंचल के आंगनबाड़ियों में जाने तक का रुख नहीं करते, बल्कि जमींदारों द्वारा ऑफिस और घर में ठेकेदार पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पुलिस वाला न्यूज रिपोर्टर ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई, जब रिपोर्टर के द्वारा नया गांव सेक्टर के 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रों की पड़ताल की गई, जिसमें गुलालपुरा केंद्र पहुंचे तो वहां केंद्र बंद मिला। स्कूल परिसर में बना आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ जन्माष्टमी के दिन 12 बजे खोला गया था। कार्यकर्ता अनीता शाह के भिंड और ग्वालियर निवास करती हैं। यही स्थिति महुअन पूरा केंद्र के बाहर मिली। किराए के मकान में संचालित केंद्र बंद था और उसके बाहर पशु बंधे हुए थे और मकान मालकिन उनकी चारा डाल रही थी। उन्होंने बताया कि केंद्र 2-4 महीने में कभी कभार खुलता है। कार्यकर्ता सर्वेशी बघेल सीतानगर भिंड में निवास करती है। कखरा केंद्र पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंदु भदौरिया अनुपस्थित थी। बताया गया कि वो भी भिंड चतुर्वेदी नगर में रहकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। खोंजरा केंद्र पर भी ताला डला था। ताले में जंग लगी हुई थी और केंद्र के अंदर घास और पेड़ पौधे खड़े हुए थे। इसी तरह राजहंस का पूरा, पुरानी गड़िया, ओझा, पुत्तीपुरा, डूंगरपुरा, टेहनगुर, टेहनपुरा, विक्रमपुरा, बेहड़ की जमहे केंद्र बंद मिले और कार्यकर्ता रीना कुशवाहा, आराधना पचौरी, शिल्पा भदौरिया, श्याम प्रभा, ममता ब्रजरानी, शीला देवी, शिल्पा कढ़ेरे और पिंकी कुशवाहा केंद्र पर उपस्थित नहीं मिली। ग्रामीणों ने बताया कि ये सब कार्यकर्ता भिंड या ग्वालियर रहती हैं। ये स्थिति तब है जब आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षक है, उसके बाद परियोजना अधिकारी भी है। नया गांव सेक्टर के पर्यवेक्षक रीना पाल ऑफिस में बैठकर ही निरीक्षण रिपोर्ट बना लेती हैं और केंद्र न खोलने वाली कार्यकर्ताओं को उनका पूरा संरक्षण है। हालांकि इस मामले पर प्रभारी सीडीपीओ ऋचा कुशवाहा जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब केंद्र खुल ही नहीं रहे हैं, खाना बट ही नहीं रहा है, तो उनके पत्रक कैसे तैयार हो रहे हैं और समूहों को लगातार भुगतान कैसे हो रहा है। खोला था आखिरी बार आंगनबाड़ी केंद्र कब खोला था उन्होंने? खोला 2-3 बार से आई जाती है। 2 बार से नहीं यहाँ आई कब से नहीं है? अरे आई थी बाद ना, सिर्फ दानी आई थी। अच्छा, डॉक्टर नहीं आई तो? हाँ। मैं रोज नहीं खोलती वो ना। अच्छा, रोज महीना में 1 आध बार? हाँ, महीना में। महीना में कै बार खोलती दादी जी? 1 बार। अच्छा, महीना में 1 बार खोलती हैं? हाँ। अच्छा, राती कहाँ है जी? भिंड रहती। अच्छा अच्छा, वहीं से आती है? हाँ, भिंड से आती से गई। अच्छा। हाँ। तो अब बच्चा वगैरह कितने हैं यहाँ? बच्चे वगैरह गाँव में है। तो जी खुलते ही नहीं है तो फिर खाना मानू बैठे नहीं बैठे तो यहाँ? नहीं बेटा, खाना नहीं बैठे तो हाँ। कछु नहीं आती खाना वाना? कछु नहीं। अच्छा। खाना कछु नहीं। आपने बच्चा यहाँ कहूँ खाना खाते हुए देखे? हमने नहीं देखे। अच्छा, कितने दिन से केंद्र जाए खुला है आपके मकान में? कितने दिन से खुला है? ना 2 बार से आई जाती है। 2 साल है गई? 2 साल हो गए। अच्छा, किराया कितना देती है जी आपको? ये देते हैं 500 रुपया महीना के? हाँ, बस वो ये पैसा नहीं, 500 देती। मैम, नया गांव जो सेक्टर है उसमें दर्जन भर के करीब आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े रहते हैं। वहाँ के लोगों से भी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि महीने में 1 आध 2 बार खुलता है। यदि ऐसी स्थिति है जैसे आप बता रहे हैं तो हम इसकी जांच करवाएंगे और उनके खिलाफ मैम, बड़ा सवाल ये है कि उनमें आंगनबाड़ी जब बंद रहते हैं वहाँ पे भोजन आता नहीं है, समूहों को रेगुलर भुगतान होते जा रहे हैं और लगातार भुगतान चल रहे हैं, लेकिन जब बच्चे ही नहीं पहुँचते वहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है, तो भुगतान कैसे हो रहे हैं? भैया, अभी इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अभी इसकी जांच कराऊंगी, तब आपको पूरी स्थिति क्लियर हम कर पाएंगे
और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समूहों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि जो गलत तरीके से भुगतान के लिए बिल लगाते जा रहे हैं? हाँ, समूहों पर भी कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी स्थिति पाई गई तो। सुनने में एक चीज और आई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेशर बनाया जाता है कि आप अपने यहाँ उपस्थिति दिखाएं और ताकि समूहों का भुगतान बन सके। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है भैया, प्रेशर की कोई स्थिति नहीं है। जो भी वास्तविक हितग्राही है उन्हीं का भुगतान वो उसमें भरती है पत्रक पर और उसी के आधार पर भुगतान होता है। लेकिन वहाँ गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बच्चे आते ही नहीं है आंगनवाड़ी के। ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है कि कोई प्रेशर बना। क्या नाम है आपका? ऋचा कुशवाहा, कौन से पद पे हैं? प्रभारी परियोजना अधिकारी।